हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज हम आरो यारो की हिंदी के तहत विलोम शब्दों में आखिरी वीडियो को देखेंगे और इसमें आज हम करने वाले हैं लगभग 250 से 300 शब्दों को और उन शब्दों के विलोम शब्दों को। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने 3 वीडियो विलोम शब्दों पे बनाए हैं उसमें हमने प्री और मेंस के सारे PYQ करा दिए हैं और उसके साथ साथ कुछ शब्दों की प्रैक्टिस भी करा दी। इसमें हम एक अंतिम वीडियो में 250 से 300 शब्द प्रैक्टिस कराएंगे। आप इन सभी वीडियोस को देखते चलिए, आपको मैक्सिमम से लेकर लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा शब्द है प्रामाणिक और इसका विलोम होता है अप्रामाणिक। मैं जहाँ पे जो जो शब्द अलग से लगेंगे उन्हें मैं बताते चलूँगा, आप उनको नोट डाउन करेंगे या फिर उसको 1 से 2 बार सुन लेंगे तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द जैसे प्रामाणिक, अप्रामाणिक, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, ये तो आप सबको पता ही हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान का बुद्धिहीन। और प्रकाशन का होता है गोपन। जैसे ये थोड़ा सा नया लग रहा है, प्रकाशन करना किसी चीज़ का और गोपन करना, हालांकि अगर आप अर्थ निकालेंगे तो पकड़ लेंगे। गोपन मतलब गोपनीय करना और प्रकाशन मतलब प्रकाशित कर देना। ठीक है, और मनसा का होता है कर्मणा, मन से और कर्म से। रसीला का होता है नीरस। लब्ध का होता है प्रदत्त। सातत्य का होता है असातत्य। दृश्य का होता है अदृश्य। सुधा का होता है हलाहल। अनायास का होता है शायास। संग्रह का होता है विग्रह और विस्तार का होता है संक्षेप। इधर के हम देख लेते हैं। पोषित का हो जाएगा अपोषित। भक्ष्य का हो जाएगा अभक्ष्य। मंशा का हो जाएगा कर्मणा। ऐच्छिक का हो जाएगा अनैच्छिक। राष्ट्र प्रेम का हो जाएगा राष्ट्रद्रोह। वरिष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ। समावेशन का अनावेशन। करुण का निर्दयी। व्यास का समास। इन सब शब्दों को ध्यान देंगे आप। व्यास का समास। ह्रास का हो जाएगा, ह्रास का क्या होगा, विकास। और कृत्रिम का होगा प्राकृतिक और मौखिक का होगा लिखित। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शब्दों को देख लेते हैं। अगला हमारा शब्द है अनाथ और इसका हो जाएगा सनाथ। अथ का इति, ये हम ऊपर देख चुके। थोक का हो जाएगा परचून या इसका हो जाएगा फुटकर। ठीक है, और हे का हो जाएगा ग्राह्य। सृष्टि का प्रलय। मूक का वाचाल। मानव का दानव। कृतज्ञ का कृतघ्न। अनुराग का विराग। आशा का निराशा। क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। अनंत का हो जाएगा अंत और अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। मौखिक का लिखित तो ऊपर देख लिया था। सकारात्मक का नकारात्मक। उर्वर का हो जाएगा ऊषर। ठीक है, ऊषर और उर्वर ये अपोजिट होते हैं। भूषण का हो जाएगा दूषण। ऋणात्मक का धनात्मक। धर्म का हो जाएगा अधर्म। अर्वाचीन का प्राचीन देख चुके हैं ऊपर। शोषक का हो जाएगा पोषक। विपत्ति का संपत्ति। दक्षिण का वाम। परोक्ष का प्रत्यक्ष। निर्लज्ज का सलज्ज। अधूरा का पूरा और आम का खास। अब नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। अगला है अर्पण। अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। चांचल्य का हो जाएगा स्थैर्य। इन शब्दों पे विशेष ध्यान देना है आपको। चांचल्य का स्थैर्य, क्योंकि वहाँ पे आएगा तो ऑप्शन पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है। निस्सार का संसार। क्रिया का प्रतिक्रिया। तांडव का लास्य होगा। मधुर का कटु। शुद्धासिक्त का हो जाएगा विषाक्त। ऐसे जो टप शब्द आते हैं इन पे आपको थोड़ा सा ठहर के सोचना है। ठीक है, व्यय का हो जाएगा आय। सूक्ष्म का स्थूल। विकास का ह्रास। गरिमा का हो जाएगा लघिमा। आर्द्र का हो जाएगा शुष्क। तिमिर का ज्योति और खेचर का भूचर। इधर देखते हैं। आम का खास। भौतिकवादी का अध्यात्मवादी। निरत का विरत। काल्पनिक का हो जाएगा वास्तविक। यौवन का हो जाएगा जरा। सदय का हो जाएगा निर्दय। सामिस का हो जाएगा निरामिस। संयोग का होगा वियोग। विघटन का होगा संगठन। उपेक्षा का होगा अपेक्षा। अनायास का हो जाएगा सायास। आविर्भाव का होगा तिरोभाव। इति का होगा अथ। जंगम का होगा स्थावर। अब नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। इस स्लाइड में कौन कौन से अगला शब्द हैं। नेक्स्ट है तिमिर। तिमिर का हो जाएगा ज्योति। खेचर का हो जाएगा भूचर। अति का अल्प। ब्रह्म का जीव। अधुनातन का पुरातन। अनुरक्ति का विरक्ति। उन्नति का अवनति। प्राचीन का अर्वाचीन, जैसा कि ये बार बार आता है, बार बार ये याद रखना है आपको। मूक का वाचाल और रुद्र जंगम का स्थावर देख चुके हैं। रुक्ष का हो जाएगा स्निग्ध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहिरंग का अंतरंग। आशा का निराशा। अज्ञ का विज्ञ। पुरुष का स्त्री। अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक और समष्टि का हो जाता है व्यष्टि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विधवा, उसका विलोम होता है शधवा। वर का वधू। व्यक्ति का होता है समाज। ये आपको याद रखना। यहाँ पे ऐसे शब्द, ऐसे ऑप्शन अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं।
कि व्यक्ति और व्यक्ति का बहुत सारे हो जाएगा, लेकिन आप ये सोच नहीं सकते कि व्यक्ति का विलोम समाज भी हो सकता है। हाँ तो होता है, क्योंकि ये समाजशास्त्र की अवधारणा है, एक व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों दोनों कंट्राडिक्टरी होती हैं, वहीं से आया है। ठीक है, व्यक्ति का होगा समाज, और वादी का प्रतिवादी, वियोजन का संयोजन, विजयी का परास्त, विकास का हो जाएगा ह्रास, और व्यष्टि का समष्टि। विराट का होता है लघु, विश्लेषण का होता है संश्लेषण, विज्ञ का होता है अज्ञ, विवेकी का होता है अविवेकी, विद्वान का होता है मूर्ख, और विक्षुब्ध का होता है अविक्षुब्ध, विख्याता विख्याता का हो जाएगा, सॉरी, विख्यात का होगा कुख्यात, और विनीत का होता है धृष्ट। ठीक है, विनीत मतलब होता है बहुत ही विनम्र और अच्छा आदमी, और धृष्ट मतलब दुष्ट आदमी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अगली शब्दों को देखते हैं। अगला हमारा शब्द है वन स्थल। वन स्थल का विलोम होगा मरुस्थल, वैमनस्य का होगा सौमनस्य, और वैतनिक का हो जाएगा अवैतनिक। ठीक है, और व्यक्तिगत का होगा सार्वजनिक, विजय का होगा पराजय, विषाद का होगा हर्ष, विशिष्ट का होगा सामान्य, विपन्न का संपन्न, और विदेश का हो जाएगा स्वदेश। इधर देखते हैं, विशाल का हो जाएगा क्षुद्र, विस्तारण का होगा संक्षेपण, सजाति का होगा विजातीय, सकर्म का होगा निष्कर्म, सम्मुख का होगा प्रतिमुख, सम्मान का हो जाएगा अपमान, स्वर का होगा व्यंजन, सदाचार का हो जाता है दुराचार, और सौम्य का हो जाता है उग्र। अब चलिए अगले शब्दों को देखते हैं। अगला हो जाएगा निर्वस्त्र। निर्वस्त्र का हो जाता है सवस्त्र, बंध्या का होगा उर्वरा, वर्ण का होगा विवर्ण, और बद्ध का होगा अवध्य, विभव का होगा पराभव, व्यवहृत का हो जाएगा अव्यवहृत, वैज्ञानिक का होगा अवैज्ञानिक, वरदान का होगा अभिशाप, विष का होगा अमृत, वृद्ध का हो जाएगा बालक। इधर देखते हैं सकाम का निष्काम, स्वकीय का परकीय, सूक्ष्म का होगा स्थूल, स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्रता, सहयोगी का होगा प्रतियोगी। ठीक है, सहयोगी का आपको याद रखना प्रतियोगी होता है, और सरल का कठिन, सजल का निर्जल, सरस का हो जाएगा नीरस, संग्रह का होगा विग्रह, समरूप का हो जाएगा विविध। चलिए अगले शब्दों को देखते हैं। अगला शब्द है हमारा वरिष्ठ। इसका होता है कनिष्ठ, विदेशी का स्वदेशी, वंदनीय का होता है निंदनीय, विस्मरण का होता है स्मरण। विस्मरण मतलब होता है किसी को भुला देना, स्मरण का मतलब याद करना। विनिर्णीत का होता है अनिर्णीत। ठीक है, और विभ्रांत का हो जाता है शांत। सरस का होगा नीरस, संग्रह का विग्रह, समरूप का होता है विविध। ठीक है, संगठन का हो जाता है विघटन, अभेद्य का हो जाएगा, सॉरी, संभेद्य का होगा अभेद्य, और संत का होता है असंत, स्वीकार का होता है निर्विकार, साहचर्य का होता है पृथक्करण। साहचर्य का मतलब होता है मिलजुल के रहना, पृथक्करण का मतलब अलग अलग हो जाना। संकल्प का होता है विकल्प। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला हमारा शब्द है सुसंगति। इसका विलोम होता है कुसंगति। स्वकीय का होगा परकीय, तात्विक का होता तामसिक, क्षमाद्रत का होगा निराद्रत, स्वानुगत का परानुगत, सन्यासी का गृहस्थ, संचय का असंचय। इधर देखते शयन का होता है जागरण, शयन करना मतलब सोना, जागरण जागना। श्यामा का गौरी, शूर का भीरू या कायर होता है, श्लाघ्य का अश्लाघ्य, शिक्षक का शिक्षार्थी, शालीन का होता है धृष्ट, और शब्द का हो जाता है निशब्द। ठीक है, नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा स्फुट। स्फुट का होता है अस्फुट, समावेशन का अनावेशन, सरलता का कठिनता, साहसी का भीरू, सहस्त्र का निरस्त्र, सनातनी का हो जाता है प्रगतिवादी या फिर असनातनी। ठीक है, संभाव्य का हो जाएगा, आपको यहाँ पे याद रखना है कि सनातनी और प्रगतिवादी अगर आ जाएगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, संभाव्य का असंभाव्य, और स्वार्थ का निस्वार्थ। इधर देखते हैं श्वास का होता है उच्छ्वास, श्यामल का गौर, श्लाघा का निंदा, श्रम का विश्राम, श्रेष्ठ का होता है निम्न, श्रद्धा का होता है घृणा, श्रुत का होता है अश्रुत, और श्रृंखला का होता है विश्रृंखला। चलिए अब अगले शब्दों को देखते हैं। अगला हमारा शब्द हो जाएगा साधु। साधु का विलोम होता है असाधु। सुधा का गरल, शुकर का दुष्कर, सदाशय का कदाशय, सुसाध्य का हो जाएगा दुसाध्य, सुगति का होता दुर्गति, सहज का असहज, सुयश का अपयश, और सहायक का विरोधी या बाधक। इधर देखते श्रव्य का होता है दृश्य, श्रवण का होता है दर्शन, श्रीमान श्रीमती, श्रोता वक्ता, हराश रुदन, हाश रुदन, हत्या जीवनदान, हल्का भारी, ह्रस्व का होता है दीर्घ, हरा का होता है सूखा, और इधर क्या लिखा हित का होता है अहित। ठीक है, अगला देखते हैं सहायक। सहायक का हो जाता है विरोधी या बाधक, संगठित का होता है विघटित, सशंक का होता है निशशंक, समीपस्थ का होता है दूरस्थ, सहनीय का होता है असहनीय, सक्षम का होता है अक्षम, शारीरिक का होता है मानसिक, शक्तिमान का शक्तिहीन, शकुन का अपशकुन।
इधर देखते हैं हित का होता है अहित, हार का जीत, हिंसा का अहिंसा, हताश का आशावान, क्षुब्ध का होता है शांत, क्षर का होता है अक्षर, क्षणिक का होता है शाश्वत, क्षमा का दंड और ज्ञेय का अज्ञेय होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। नेक्स्ट शब्द बस इसमें एक ही बचा, शासक का शासित और ज्ञात का अज्ञात। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा धृष्ट। धृष्ट का होता है विनम्र या विनीत, जैसा कि हम पहले देखा मैंने। धवल का श्याम, धीरता का अधीरता, ध्रुव का अस्थिर, धैर्य का अधैर्य, नूतन का पुरातन, निद्रा का अनिद्रा, जागरण या जागृत होता है। नौकर का मालिक। इधर देखते हैं निज का पर, पोषित का अपोषित, परलोक का हो जाएगा इहलोक, प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति, पाश्चात्य का होगा पौव्रात्य, पराजय का होता है जय, पौरुष का होता है स्त्रीत्व और पृष्ठ का होता है अग्र। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला निर्माण होता है, निर्माण का होता है विध्वंस, निरुग्णता का होता है रुग्णता, न्यून का होता अधिक, निर्दोष का होता सदोष, निर्मल का मलिन, नकद का उधार, नख नर का नारी, नख का होता है सिख, नत का होता है उन्नत, नेकी का होता है बदी। इधर देखते हैं पूर्वाहन का होता है अपराहन, परास्त का विजित, पल्लवन का संक्षेपण, ये आपको याद रखने हैं ऐसे, पल्लवन का क्या होता है संक्षेपण, प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रतिपन्न, पक्षपात का होता है निष्पक्ष, प्रखर का मंद, परार्थ का होता है स्वार्थ, पुष्ट का होता है क्षीण, प्रधान का होता है गौण और परिश्रम का होता है विश्राम। ठीक है, अगले शब्दों को देखते हैं। निषिद्ध। निषिद्ध का हो जाता है विहित, निर्बुद्धि का होता है बुद्धिमान, निंद का होता है वंध्य, निरुद्ध का होगा अनिरुद्ध, निर्भीक का होता है भयभीत, निराधार का आधार, निर्जीव का सजीव, नकारात्मक का सकारात्मक, निर्वाक का सवाक, निर्बल का सबल और निर्गमन का आगमन। प्रदत्त का होता है विलोम आदत्त, प्राची का प्रतीचि, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रयोग का अप्रयोग, पतनोन्मुख का होता है विकासोन्मुख। ठीक है, जैसे पतन का विकास। प्रस्थान का होगा आगमन, प्रगति का अवनति, प्रभु का होता है भ्रतृ, ये ऑप्शन आप याद रखिए। प्रभु का वहाँ पे हो जाएगा कोई भी देवता दानव, इस टाइप से दानव दैत्य होगा, तो दैत्य दानव ये सब नहीं होगा। ठीक है, राक्षस। प्रभु का विलोम भृत्य होता है और प्रबुद्ध का होता है बुद्धिहीन, प्रच्छादन का होता है अनाच्छादन और प्रख्यात का होता है कुख्यात। चलिए अब नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। निरर्थक, इसका विलोम हो जाएगा सार्थक। निशीम का होता ससीम, निष्कलंक का सकलंक और निष्काम का होगा सकाम, निशंक का होगा शशंक, निवृत्त का होगा प्रवृत्त और निरुद्विग्न का होगा उद्विग्न। ठीक है, और प्रशांत का होगा उद्भ्रांत, ये आपको याद रखना, प्रशांत का उद्भ्रांत। प्रियोक्ति का होगा कटोक्ति, प्रफुल्ल का होगा म्लान, प्रोत्साहित का होगा हतोत्साहित, पापचेता का होगा पाप मुक्त और पृष्ठभाग का होगा अग्रभाग और प्रमुख का हो जाएगा गौड़। अब चलिए नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड को देख लेते हैं हम कि उसमें कितने शब्द अभी बाकी हैं। तो एक स्लाइड और बची, देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा प्रसाद। प्रसाद का विलोम होता है विषाद, प्रेषक का होता है प्रेषिति, फूल का होता है कांटा, बोधगम्य का दुर्बोध, भय का निर्भय, भोग का अभोग्य, भूषण का कुभूषण या दूषण, भेद का अभेद, भंजक का हो जाएगा योजक। इधर देखते हैं मृदुल का कठोर, मिथ्या का सत्य, मनुष्यता का पशुता, मेहनती का आलसी, मसरण का रुक्ष, मानवता का नृशंसता, मूल का निर्मूल, महत्तम का लघुत्तम, मानवीय का अमानवीय। ठीक है, अगले शब्दों को देखते हैं। अगला है भीषण। भीषण का विलोम होता है सौम्य, भ्रांत का होता है निभ्रांत, भयाक्रांत का होता है भयशून्य, भक्ष का होता है अभक्ष, भूत का होता है भविष्य, भद्र का होता है अभद्र, भीतरी का बाहरी, मित्र का शत्रु और मूक का वाचाल, मलिन का निर्मल, मंद का होता है त्वरित, महात्मा का होता है दुरात्मा। इधर देखते हैं मुख का विलोम पृष्ठ या प्रतिमुख, यति का विलोम होता है गृहस्थ। ठीक है, युत्सा का विलोम होता है मैत्री, आपको याद रखना, युत्सा मतलब होता है दुश्मनी और मैत्री मतलब होता है मित्रता। यथार्थ का हो जाएगा कल्पित। ठीक है, यथार्थ का विलोम क्या होगा कल्पित, यथार्थ का मतलब जो रियल में होता है और कल्पित मतलब जो कल्पना में रहता है। युद्ध का होगा शांति, योग का होगा भोग, याचक का दाता, यथेष्ट का होता है स्वल्प, यथेष्ट स्वल्प, ये सब शब्दों को आपको याद रखना अपोजिट होते हैं। ठीक है, युद्ध का होगा शांति, हम ऊपर भी देखा। राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, राग का विराग, रचना का होता है ध्वंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शब्दों को देखते हैं। अगला है मनुष्य। मनुष्य का विलोम होता है पशु या राक्षस। मार्जित का होता है अमार्जित, ममता का होता है निर्ममता, मूर्छित का होता है सचेत, मनसा का होता है कर्मणा, महायोगी का होता है महाभोगी, मृत्युंजय का होता है मर्त्य, मुदित का होता है खिन्न, मतभेद का होता है मतैक्य, मेधावी का होता है मूर्ख, मुनाफा का होता है नुकसान,
मीठा का होता है कड़वा और मौन का होता है मुखर। इधर देखते रक्षक का भक्षक, राजा का रंक, रिक्त का होता है पूर्ण, राजतंत्र का लोकतंत्र, रत का होता है विरत, रसिक का नीरस, रोगी का निरोगी, रुग्ण का होता है स्वस्थ। रुग्ण मतलब बीमार आदमी को बोलते हैं। लापरवाह का सावधान, लाभदायक का हानिकारक, लोक का परलोक, लिप्त का होता है निर्लिप्त और लंबाई का चौड़ाई। अब कुछ शब्द बच्चे उनको देखते हैं। मौन का होता है वो मीठा का कड़वा, मुनाफा का नुकसान, मौन का मुखर, मोक्ष का हो जाएगा बंधन और मानव का दानव। इधर देखते लोक का हो जाएगा परलोक, लिप्त का निर्लिप्त, लंबाई का चौड़ाई और विपुल का अल्प और वीरता का कायरता। तो दोस्तों हमने इस प्रकार आज लगभग मैंने 300 शब्द आपको करा दिए हैं और इससे पहले प्री और मेंस के PYQ मिला के आपके कुल मिला के हमने लगभग 500 विलोम शब्दों को देख लिया है और एग्ज़ाम में आपको इन्हीं 500 में से घुमा फिरा के शब्द मिल जाएंगे। तो आपको इन वीडियोस को बार बार देख लेना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है और इसके बाद मैं हिंदी कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी कराऊंगा, जितनी भी फेमस हैं RO के लिए वो आपको देख लेनी, वो लगा लेनी और ये वाली वीडियो देख लेने हैं। यहाँ से आपकी हिंदी में 60 में 60 नंबर बन सकते हैं और बनेंगे भी। इस प्रकार आप मेरे वीडियोस को देखते चलिए, सपोर्ट करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।